हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का इस साहस के सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। ये सीरीज़ जो है वो डेली बेसिस की सुबह में 8 बजे यहाँ पे कवर कराई जाती है, जो कि आपकी बाइलिंगुअल्स में होती है। यानी जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको दोनों लैंग्वेज यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे आपको लेक्चर्स के नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं करंट अफेयर के। ये करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, जो अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं, चाहे वो पुलिस लेवल के हो, चाहे वो पीसीएस लेवल के हो, चाहे वो बैंकिंग लेवल के हो, चाहे वो एसएससी लेवल के हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये जो करंट अफेयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से इसको कवर करते हुए चलेगा और अच्छे से रिवाइज वगैरह करते हुए चलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। यहाँ पे सिंधिया जी के द्वारा यहाँ पे पहला हाइड्रोजन प्लांट जो है वो आपका स्थापित किया जा रहा है। उसी को लेकर के यहाँ पर न्यूज़ है। और ये दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। और ये कहाँ पे है? ये जो हरित हाइड्रोजन संयंत्र का यहाँ पे उद्घाटन जो किया गया है, सिंधिया ने इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है इनके द्वारा। और ये कहाँ पे हुआ है? ये हिसार में हुआ है। हिसार हरियाणा, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिसार में स्टेनलेस स्टील में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो यहाँ पर उसका उद्घाटन यहाँ पे सिंधिया जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है। यह प्लांट स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा और छत और फ्लोरिंग सोलर के साथ दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यहाँ पे ये होगा। देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट इसलिए यहाँ पे इनिशिएट लिए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर कार्बन के उत्सर्जन को हम लोग क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, कम कर सके। और इस प्रोजेक्ट से कितना कार्बन का उत्सर्जन कम हो पाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2700 मैट्रिक टन जो है, जो सालाना प्रति वर्ष यहाँ पे रिड्यूस होगा, ये इस प्लांट के थ्रू देख सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पर ये प्लांट का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी ताकि कार्बन इमिशन को रिड्यूस किया जा सके। उसके लिए यहाँ पे ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है। ये हिसार में हुआ है, ये याद रखिएगा। आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो DID को लेकर के है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड है। इसी को लेकर के एक दिवस है जो कि हर साल 5 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। विघटनकारी पहचान विकास जागरूकता दिवस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको 5 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है। और ये मल्टीपल पर्सनालिटी डे के रूप में आप इसको जान सकते हैं। इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डे के रूप में भी नामित किया जाता है। ये आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता बढ़ाने को लेकर के ये दिवस जो है मनाया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है कि DID से प्रभावित व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, यानी इनकरेज करना है और उन्हें अपनी कहानियों और अनुभवों को क्या करना है, शेयर करना है, साझा करना है और उनको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो एक तरह से जो इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं उनको समझ, सहानुभूति और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस जो है महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बेसिकली 5 मार्च को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, मल्टीपल पर्सनालिटी डे के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, उनको इंकरेज करना है, उनको सशक्त बनाना है, एम्पावर करना है, जो बेसिकली इस बीमारी से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो बिम्स्टेक से रिलेटेड है। बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो साउथ एशियन कंट्री के ग्रुप के द्वारा ये संगठन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसकी मीटिंग जो है वो हुई है ढाका में। ठीक है, एक प्रोग्राम जो है इसका कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे हुई है। 5 दिवसीय प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पे आप देख सकते हैं ढाका में, ये पहली बार यह इसकी शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में 7 बिम्स्टेक देशों की विदेश सेवा अकादमियों के 13 संकाय भाग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं फॉरेन सर्विस अकेडमिक जो है उसकी 13 फैकल्टीज यहाँ पे 7 बिम्स्टेक कंट्री के इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं।
और ये बेसिकली ये सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो इनिशिएट करते हैं एक तरह से सभी देशों के बीच में बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे कराए जाते हैं। ये 7 दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो इसके अंदर शामिल है वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश हो गया, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ है। बिम्स्टेक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मेशन हुआ था बैंकॉक में हुआ था। बिस्टेक पहले स्टार्टिंग में जो था वो बिम्स्टेक था। कब हुआ था? 6 जून 1997 को। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। उसी नाम से एक नया उप क्षेत्रीय समूह यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान पूर्ण सदस्य यहाँ पे इसके बने थे। बाद में नेपाल और भूटान भी इसके सदस्य बन गए थे फुल मेंबर के रूप में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड में क्या करना है? एक तरह से सहायता प्रोवाइड करना है। सामान्य हित के आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहायता करना है, ये ध्यान रख सकते हैं। मेन सेक्टर्स कौन कौन से हैं बिम्स्टेक के जहाँ पे ये सपोर्ट करता है? तो व्यापार हो गया, पर्यटन हो गया, आतंकवाद हो गया, ये सारे सेक्टर्स के ऊपर ये वर्क करता है बेसिकली, ये ध्यान दे सकते हैं। तो 6 जून 1997 याद रखिएगा, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हुई थी, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। अगला न्यूज़ जो है वो आप देख सकते हैं, ये है कौन? ये ब्रजेश मेहरोत्रा है। बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अपकमिंग बीपीएससी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए, ये बिहार के एग्जाम को। तो ये बेसिकली नए सेक्रेटरी यहाँ पे, चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, देख सकते हैं। मुख्य चीफ नियुक्त यहाँ पे किए गए हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, बिहार के, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। इन्होंने किनको रिप्लेस किया? तो इन्होंने रिप्लेस किया अमीर सुबहानी को, ये ध्यान रख सकते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त चाहने वाले, यानी इन्होंने जो है वॉलेंट्री रिटायरमेंट यहाँ पे लिया है अमीर सुबहानी, और उन्हीं की जगह पे ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के नए मुख्य सचिव यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। नीतीश कुमार ने सुबहानी के सेवानिवृत्त अनुरोध को मंजूरी दे दी है। तो ये बेसिकली यहाँ पे सुबहानी का जो रिटायरमेंट रिक्वेस्ट था उसको यहाँ पे नीतीश कुमार जी के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है, और सुबहानी अब बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार विद्युत नियामक आयोग के प्रमुख बनने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबहानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अब हेड बन गए हैं, ठीक है। चलिए मुझे बताइएगा बीपीएससी के हेड कौन है? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छे से चीज़ों को सुनिए, समझिए। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं, अगर अच्छे से आप सारे लेक्चर्स सुन रहे हैं तो। यहाँ पे चैतन्य प्रसाद की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि नए डेवलपमेंट कमिश्नर के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, ठीक है। विवेक कुमार सिंह के जगह पे यहाँ है पदभार लेते हुए चैतन्य प्रसाद नया विकास आयुक्त यहाँ पे नियुक्त किए गए, ये ध्यान रख सकते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट कमिश्नर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज हुए हैं। बिहार की बात करें तो बिहार यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्वी भारत में आपका स्थित है, कैपिटल इसकी पटना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्य पक्षी की बात करें तो हाउस स्पैरो यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल 38 यहाँ पे जिला आपको देखने को मिलेगा। फुल की बात करें तो मैरीगोल्ड है, और फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912, ये ध्यान रख सकते हैं। जिस जिन राज्यों के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, देख सकते हैं। ऊपर नेपाल आप देख सकते हैं। इन सभी राज्यों के साथ, देशों के साथ ये अपना बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं। तो ये अमित सुबहानी जी हैं, ध्यान है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये बेसिकली अभी क्या बने हैं? चेयरमैन बने हैं बिहार इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के, बिहार बिजली आयोग के अध्यक्ष के रूप में बने हैं। पहले ये क्या थे? तो ये बेसिकली चीफ सेक्रेटरी थे। तो यहाँ पे इनको, यहाँ पे बिहार सरकार ने बिहार के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी को नई जिम्मेदारी दी है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के हस्ताक्षर से आईएएस अधिसूचना यहाँ पे जारी की गई है। तो संजीव हंस जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एनर्जी डिपार्टमेंट के, उन्हीं के सिग्नेचर के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है 5 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, उनके विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया।
अपॉइंट किया गया या चेयरमैन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर 5 years एंड फ्रॉम द डेट ऑफ assuming चार्जेस, ठीक है, और टिल द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अमित सुबानी आज के डेट में बिहार इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के चेयरमैन है, और न्यू चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो ब्रजेश मल्होत्रा है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये दोनों न्यूज़ बिहार के हैं, ध्यान रखिएगा, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं चंडीगढ़ से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। यहाँ पे अभी चुनाव हुए, यहाँ पे कुलजीत सिंह के द्वारा यहाँ पे इलेक्शन जीता गया सीनियर डिप्टी मेयर का चंडीगढ़ में, ये उसी से रिलेटेड है। बीजेपी पार्टी के द्वारा दोनों सीटें जो हैं, जो सीनियर डिप्टी मेयर हो गया और डिप्टी मेयर, ये दोनों सीट्स यहाँ पे चंडीगढ़ में इनके द्वारा जीत लिए गए हैं। बीजेपी के जो कुलजीत सिंह हैं, वो कुलजीत सिंह की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने यहाँ पे डिफीट किया है गुरप्रीत सिंह गाबी को, ये ध्यान रख सकते हैं, और राजेंद्र कुमार शर्मा जो है वो डिप्टी मेयर पोस्ट को यहाँ पे जीते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अभी बताइएगा मुझे किस आर्टिकल का यूज़ करके उनके द्वारा आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर हैं कुलदीप कुमार को यहाँ पे विनर घोषित किया गया था चंडीगढ़ मेयर पोस्ट का। देखते हैं कितना लोग बता पाते हैं। ये भी हाईलाइटेड न्यूज़ चल रहा है हिमाचल प्रदेश का, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करते हुए चलिएगा। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं यूपी से रिलेटेड है, यूपी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक प्रोग्राम को यहाँ पे शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम का नाम है एम युवा स्कीम, ठीक है। एम युवा स्कीम यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह से सशक्त बनाता है किनको, युवा यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमिता को सशक्त बनाने के लिए एम युवा योजना की यहाँ पे शुरुआत की गई है। यहाँ पे एम युवा स्कीम जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है, यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ यहाँ पे लक्षित किया गया है यूपी में, ये ध्यान रख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इन्हें प्रमोट करना, इनोवेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, नवाचार और स्वरोजगार को यहाँ पे बढ़ावा देने के उद्देश्य से एम युवा युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड करने को लेकर के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको यहाँ पे ये ऑफर कर रहा है, ये एम युवा स्कीम के तहत, ये ध्यान रख सकते हैं। टोटल यहाँ पे फंड जो रिलीज़ किया गया है वो यूपी सरकार के द्वारा 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पे रिलीज़ किए गए हैं। ये जो पहल है एस यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो पहल है एमएसएमई डिपार्टमेंट विभाग को शामिल करते हुए इस पहल ने यूपी को आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने की मांग यहाँ पे की गई है। देख सकते हैं आर्थिक वृद्धि के साथ साथ एक तरह से विकास को लेकर के भी बूस्टअप करने को लेकर के ये आपका पहल है जो अभी स्टार्ट किया गया है यूपी सरकार के द्वारा, ध्यान रख सकते हैं एम युवा स्कीम, यूथ एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए इसको ध्यान रखते हुए चलिएगा, ठीक है। अगला न्यूज़ जो है वो कोलकाता से रिलेटेड है। पहला अंडर वाटर मेट्रो का यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे किया गया है एस प्लैनेट मेट्रो में, ये आपको देखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे करेंगे। पहला अंडर वाटर रिवर मेट्रो की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली कोलकाता में ये आपका सुरंग और अन्य मेट्रो एक्सटेंशन का यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे इनके द्वारा किया जाएगा, और ये आज ही के दिन ये किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य शहरी कनेक्टिविटी को बढ़ाना, यातायात को आसान बनाना है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है इसका उद्देश्य क्या है, कनेक्टिविटी को और इंक्रीज करना है, जो ट्रैफिक है उसको कम करना है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सके, और यहाँ पे ये क्या होगा एक तरह से इस प्रोजेक्ट के तहत जो ट्रैफिक है उसको आसान होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने को लेकर के। यहाँ देख सकते हैं हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो सेक्शन फीचर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख नदी के नीचे देश की पहली सुरंग है, जबकि हावड़ा मेट्रो स्टेशन सबसे गहरा है जो देश में अपनी तरह का एक है, 33 मीटर नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ये भी एक तरह से अंडर वाटर मेट्रो में सबसे ज़्यादा डीप की अगर हम लोग बात करें सबसे गहरा में ये मेट्रो निर्माण हुआ है, तो नहीं देख सकते पहले भी आपका यहाँ पे सतह से 33 मीटर नीचे जो है वो हावड़ा मेट्रो स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, जो इसका स्टेशन है अपनी तरह का एक, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका उद्घाटन यहाँ पे मोदी जी के द्वारा आज यहाँ पे किया जाएगा। अगला न्यूज़ है टुवल्लु। टुवल्लु के नए प्राइम मिनिस्टर आप देख सकते हैं टुवल्लु। टुवल्लु कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओसेनिया कॉन्टिनेंट है, वहीं पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में
ये देश आपको देखने को मिलेगा। अभी मैप से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा किस कंट्री के अगर हम लोग बात कर रहे हैं। फिलहाल ध्यान रखिएगा, यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। इनका नाम क्या है? फेलिटी टेओ। ये ध्यान रखिएगा, फेलिटी टेओ को यहाँ पे कोशिया नटानो के बाद, कोशिया नटानो को यहाँ पे इन्होंने सक्सीड किया, नए प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया। टीओ, टीओ यहाँ पे टीओ का चुनाव तुवल्लु के नाम चुनाव के बाद हुआ है, देख सकते हैं। और जो ताइवान के साथ राजनीतिक संबंधों और प्रशांत राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव को यहाँ पे उजागर करता है। तो यहाँ देख सकते हैं टीओ का जो इलेक्शन है ये एक तरह से तुवल्लु जनरल इलेक्शन को ये क्या कहता है, बाद हुआ है, ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे तुवल्लु जो है यहाँ पे जलवायु और दूरसंचार चुनौतियों का यहाँ पे सामना कर रहा है। और यहाँ पे लक्ष्य क्या है? क्षेत्रीय बदलाव के बीच टीओ के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ताइवान के साथ अपने संबंधों को संबोधित करना है। देख सकते हैं रिलेशनशिप ताइवान के साथ यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग करने की बात यहाँ पे कही जा रही है टीओ के लीडरशिप में। और ये फेलिटी टीओ जो है वो तुवल्लु के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अभी रिसेंट में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। किसको सक्सीड किया इन्होंने? तो यहाँ पे इनको कोशिया नटानो, ये ध्यान रख सकते हैं, इनको यहाँ पे इनके द्वारा सक्सीड किया गया है, उत्तराधिकार यहाँ पे आप देख सकते हैं नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब तुवल्लु की बात करें, तुवल्लु साउथ पैसिफिक में ये आपको देश देखने को मिलेगा। ये एक स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत राष्ट्रमंडल के भीतर। तुवल्लु पहले जो है वो एलाइस आइलैंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यहाँ पे 9 आइलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो छोटे हैं, वह कम आबादी वाले आप देख सकते हैं, और रीफ द्वीप यहाँ पे इसमें शामिल है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल की बात करें तो फुनाफुटी यहाँ पे इसकी राजधानी है। कॉन्टिनेंट की बात करें तो ओसनिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। करेंसीज यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे चलती है, और तुवल्लुअन डॉलर भी यहाँ पे चलती है। 26 स्क्वायर किलोमीटर में ये आपका कंट्री जो है वो आपका फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा फुनाफुटी जो है वो यहाँ पे इसकी करेंसी, ये इसकी कैपिटल है, और करेंसी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओसनिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओसनिया कॉन्टिनेंट आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं, यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन में ये आपको देखने को मिलेगा। सोलोमन आइलैंड के बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं तुवल्लु। ठीक है, तो ये यहीं पे है, ध्यान रखते हुए चलिएगा। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे अभी घोषणा की गई है, यहाँ पे किस चीज़ को लेकर के? ब्राइब को लेकर के। तो अगर कोई सांसद या विधायक वोट देने के लिए रिश्वत लेते हैं तो अभियोजन से छूट नहीं है, प्रोसिक्यूशन से कोई भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खास यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो 7 जज का ये जजमेंट था यहाँ पे जो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो मेजर जजमेंट तो जो था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस को लेकर के रिश्वत मामले में बहुमत के फैसले से असहमति जताई है और उन्होंने खारिज कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में बहुमत के फैसले से असहमति सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा दिखाई गई है, और झारखंड के उस फैसले को यहाँ पे क्या कर दिया गया है? खारिज कर दिया है। संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य जो वोट देने या सदन में एक निश्चित तरीके से बोलने के लिए रिश्वत लेते हैं उन्हें अभियोजन से छूट नहीं मिलती है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोई विधानसभा या सांसद के सदस्य जो है वो वोट देने या सदन में एक निश्चित तरीके से बोलने के लिए रिश्वत लेते हैं तो उनको अभियोजन यानी इम्यूनाइजेशन से कोई भी छूट नहीं मिलेगी, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है। ठीक है, ये साफ साफ बताया जा रहा है कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार द्वारा ये पूरी तरह से संरक्षित नहीं है, ये ध्यान रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें जेएमएम ब्राइबरी केस की, अगर हम लोग बात करें जो कि 1998 का था, जो कि यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 न्यायाधीशों की बेंच यहाँ पे बैठक है, यहाँ पे 3-2 मेजोरिटी के साथ यहाँ पे एमपी और एमएलए जो हैं वो उसमें फैसला आ गया है कि उनके रिश्वत लेने और सदन में वोट देने या सवाल पूछने वाले सांसदों विधायकों को संविधान के तहत छूट प्राप्त होगी, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ जनरल इलेक्शन 1991 के बाद यहाँ पे जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे बन गई है, बट नो कॉन्फिडेंस मोशन आप देख सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जेएमएम सांसदों ने प्रस्ताव
के खिलाफ मतदान किया है और अजीत सिंह कथित तौर पर रिश्वत लेने के बाद अनुपस्थित रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अजीत सिंह जो है वो आज के डेट में अनुपस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ब्राइब को लेकर के, रिश्वत को लेकर के ये ध्यान रख सकते हैं, वो आपके उसके खिलाफ उन्होंने मतदान किया था, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चंस की बात करें। बताइए मुझे तुवल्लु के नए प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम बताइएगा। एम युवा स्कीम का लक्ष्य क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है, वो मुझे बताइएगा। चेयरमैन मुझे बताइएगा बिहार इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के जो आज के डेट में जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है, वो मुझे बताइएगा। वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो ये स्थापित किया गया है, तो उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मेट्रिक टन जो है वो रिड्यूस होगा सालाना, वो मुझे बताइएगा। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको आज के लेक्चर्स के हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छे से आंसर दीजिएगा सभी लोग कमेंट सेक्शन में। जो भी जितने भी लोग कमेंट सेक्शन, ये जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ये ध्यान रखिएगा। और उसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।